देश में हर साल 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद की जयंती को हर साल युवा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका मकसद स्वामी विवेकानंद के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। भारत को विश्व का सबसे युवा देश माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे विश्व में युवाओं की सर्वाधिक संख्या भारत में है। इस दिन को मनाने की शुरुआत सन 1984 से हुई। आपको बता दें कि साल 2025 के युवा दिवस की थीम युवा के स्थायी भविष्य के लिए लचीलेपन और जिम्मेदारी के साथ राष्ट्र को आकार देना है। युवा दिवस पर जिला मुख्यालय में सूर्य नमस्कार समेत अन्य कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। देश का हर युवा अपने आप को बेहतर रोजगार के लिए तैयार करना चाहता है। बहुत सारे युवा साथी अपने स्वर्णिम भविष्य के लिए अलग अलग तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। युवा अपने ही बीच के सफल युवाओं से प्रेरणा लेकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। युवा दिवस पर हमने बात की बालाघाट जिले के युवा कलेक्टर मृणाल मीना से, जिन्होंने चर्चा में युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण विचार रखे। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को उन्होंने सफलता का मूल मंत्र दिया। युवा दिवस 12 तारीख को हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मनाया जाएगा और जैसा कि सभी को ज्ञात है कि सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम भी हम एक बड़े लेवल पे आयोजन इस बार मुल्ला स्टेडियम में करेंगे। आपके माध्यम से मेरा इस ज़िले के युवाओं को यही संदेश है कि सर्वप्रथम स्वस्थ रहने का प्रयास करें और स्वस्थ रहने के लिए जब आपका शरीर स्वस्थ होता है तो उसके साथ में आपकी बाकी एक्टिविटीज़ में और बाकी चीज़ों में भी आपका ध्यान और आपका एफ़र्ट इंक्रीज़ हो जाता है। तो हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है, अपने हेल्थ पे फोकस करें। साथ में जो भी करियर चॉइस आप चूज़ करते हैं उस पे सोच विचार करके अपना करियर चॉइस चूज़ करें ताकि आपका मन उस चीज़ में भी लगा रहे और पूरे डेडिकेशन के साथ आप उसमें काम करें और देश के विकास में अपना अच्छा योगदान उस तरीके से दे सकें। जो युवा और जो यूथ और जो स्टूडेंट्स अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं कुछ यही चीज़ें कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अपना मोटिवेशन बनाए रखें, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रोसेस लेंथी होता है, उसमें डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, तो हर स्टेज पे अपना मोटिवेशन उतना ही बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़रूरी है कि मोटिवेशन बना के रखें और मोटिवेशन में और अपना कंसंट्रेशन बना के रखने के लिए योगा है, प्राणायाम है और जितने भी हमारे बेसिकली फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं उनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, मेडिटेशन है। तो इन सब चीज़ों को अपने दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का प्रयास करें और उसके साथ में मोटिवेशन के साथ में हार्ड वर्क तो है ही, और थोड़ा हार्ड वर्क के साथ में अपने हॉबीज़ के लिए ज़रूर कुछ समय निकालें, क्योंकि आपके हॉबीज़ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, कुछ स्पोर्ट अगर आप खेलते हैं, कुछ खेलकूद में अगर आपको इंटरेस्ट है तो उससे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो होता ही है, साथ में एक जो जनरल आपका वेलबींग है उसको इंक्रीज़ करने में और आपका प्रोफाइल बिल्ड करने में ये बहुत ज़रूरी कुछ चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल से, और साथ में अपने साथियों के साथ में लगातार इंटरेक्शन में रहें जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं हर बार इसी चीज़ पे फोकस हमेशा देने का प्रयास करता हूँ कि स्टडी सर्कल के रूप में अगर हम पढ़ाई करते हैं तो मोटिवेशन के साथ में आप एक दूसरे के साथ में जो कम्युनिटी लर्निंग होता है, शेयरिंग एंड लर्निंग का कॉन्सेप्ट होता है, तो उससे भी बहुत बेनिफिट स्टूडेंट्स को और जो पार्टिसिपेंट्स हैं किसी एग्ज़ाम के लिए उनको मिल सकता है जी। तो इसी के साथ मैं बस उनको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि इस युवा दिवस पे हम एक अच्छा संदेश पूरे ज़िले भर में भेज पाएँ। जी, नशे में बहुत युवा संलिप्त नज़र आते हैं सर, ऐसे युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही संदेश रहेगा कि इससे जितना दूर रह सकें रहने का प्रयास करें और साथ में अपने फैमिली के साथ में एक सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करने का कोशिश करें। डी एडिक्शन सेंटर्स भी जगह जगह पे अभी संचालित हैं, जहाँ पे भी आवश्यकता लगे तो उनका सहयोग लें। मेंटल वेलबींग पे बहुत अपना ध्यान रखें, क्योंकि मेंटल हेल्थ भी फिज़िकल हेल्थ की तरह ही इम्पॉर्टेंट है, तो उसमें भी बिल्कुल फोकस रखें और जहाँ पे भी आवश्यकता लगे किसी का सहयोग लेने से, किसी का सपोर्ट लेने से संकोच नहीं करें। जी, खेल की आपने बात कही।